The name of chapter element of group 16, 17 and 18, and the concept is ozone layer important. This is group 16 element. Group 16 element oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Then this is the oxygen having atomic number 8. It means that 8 proton present in the nucleus of oxygen. Dioxygen means O2 and ozone O3 are allotropes of oxygen. These are the allotrope of this oxygen. The oxygen present in group 16. Oxygen present in group 16. So this question include in chapter element of group 16, 17 and 18. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह कंसेप्ट इस चैप्टर में क्यों इंक्लूड किया गया है। देखिए यह जो ओजोन है यह मैन्युफैक्चर होता है ऑक्सीजन से। ओजोन का मोलिकुलर फार्मूला है O3 और ओजोन यह ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रॉप है। तो ओजोन का जो पेरेंट्स कंपाउंड है यह ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यह ग्रुप 16 में प्रेजेंट है और इसीलिए यह क्वेश्चन ऑन ओजोन आर इंक्लूड इन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18. This is the explanation for why this type of question are included in this chapter. Then now the position of ozone layer. See this. This is the earth surface. Then troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These are the different layer. The ozone layer found in the lower portion of the stratosphere between 15 to 35 kilometer region. In this ओजोन लेयर कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। देखिए ओजोन लेयर उस लेयर को कहा जाता है जिस लेयर में ओजोन मोलिकुल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो या ज़्यादा हो, उसी लेयर को ओजोन लेयर कहा जाता है। देखिए यह अर्थ सरफेस है 0 to 15 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और यही अर्थ सरफेस पर मतलब ट्रोपोस्फियर में हम ह्यूमन बीइंग या ट्रीज या एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। यहाँ से ट्रोपोस्फियर की जो सेकंड लेयर है यह स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर है 50 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। और इस स्ट्रेटोस्फियर में जो लोअर पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब 50 किलोमीटर 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर, यह जो नीचे वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन मोलिकुल्स पाए जाते हैं और इसीलिए इस पोर्शन को ही ओजोन लेयर कहा जाता है। दिस इज द पोजीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फियर और ओजोन अम्ब्रेला। देखिए यह जो ओजोन लेयर है जो पाई जाती है अर्थ सरफेस से ऊपर 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर के बीच में, इसी ओजोन लेयर को ओजोन लेयर भी कहा जाता है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन मोलिकुल होते हैं। इसे ही ओजोनोस्फियर भी कहा जाता है और इसी को ओजोन अम्ब्रेला भी कहा जाता है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. This is function of ozone layer, so called ozone umbrella. Ozone layer absorb harmful ultraviolet radiation, particularly ultraviolet B type radiation. देखिए यह अर्थ सरफेस है और यहाँ से 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर के बीच में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन मोलिकुल्स पाए जाते हैं और इसीलिए इस लेयर को ओजोन लेयर कहा जाता है और इसी लेयर को ओजोन अम्ब्रेला भी कहा जाता है और ओजोनोस्फियर भी कहा जाता है। तो देखिए इसे ओजोन अम्ब्रेला क्यों कहा जाता है। देखिए यह जो सन है, सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे अर्थ के तरफ आते हैं, लेकिन जो यह ओजोन लेयर है यह इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब हमारे अर्थ तक नहीं आने देती और यह अम्ब्रेला के तरह काम करती है। देखिए क्योंकि यह एब्जॉर्ब कर रही है और इसीलिए इस ओजोन लेयर को ओजोन अम्ब्रेला कहा जाता है या ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो स्पेसिफिकली अल्ट्रावायलेट बी टाइप के जो रेडिएशन है यह ह्यूमन बीइंग के लिए, मराइन इकोसिस्टम के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और इस अल्ट्रावायलेट
बी टाइप रेडिएशन को यह ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और तक नहीं आने देती, इसीलिए इस ओजोन लेयर को ओजोन अम्ब्रेला भी कहा जाता है। यह इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए, जो अल्ट्रा वायलेट बी टाइप की जो रेडिएशन है, इस ultraviolet B type radiation is harmful and can cause skin cancer. Different type of skin cancer can create ultraviolet B type radiation create cataract disease, damage lens of eye, so cataract disease create. Plant growth, photosynthesis process, plant productivity, all activity damages due to ultraviolet B radiation. Disturb marine ecosystem. Ultraviolet B type radiation harmful to marine plankton which affect marine food chain. देखिए, यह अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट के लिए और मराइन सिस्टम के लिए हार्मफुल होती है। अगर यह अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन हमारे अर्थ पर आते हैं तो जो ह्यूमंस है उन्हें स्किन कैंसर, डिफरेंट टाइप की स्किन कैंसर, इस तरह के डिसीज प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम के लिए अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन हमारे आई के कांटेक्ट में आती है तो हमारा जो आई में जो लेंस है वह डैमेज हो जाता है और इससे कैटरैक्ट नाम का डिसीज क्रिएट होता है, जिसे मोतिया बिंदु कहा जाता है। देखिए, जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वह भी अफेक्ट होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और उससे ऑक्सीजन और शुगर प्रोड्यूस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। यह जो एक्टिविटीज़ है यह भी डैमेज हो जाती है। प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो प्लांट्स जो फ्रूट्स बनाते हैं वह सभी इस अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन से हार्मफुल रेडिएशन से अफेक्टेड हो जाती है। और डिस्टर्ब मराइन सिस्टम। देखिए, अगर यह अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन जो मराइन में, मतलब जो सी है, ओशियंस है, उसमें जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, अगर उस पर उनकी जो ग्रोथ है वह अफेक्टेड करती है। जो मराइन्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, उसमें जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उस पर छोटी मछलियाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। छोटी मछलियाँ पर बड़ी मछलियाँ जीवन व्यतीत करती है और बड़ी मछलियाँ पर उनसे भी बड़ी मछलियाँ जीवन व्यतीत करती है। इस तरह का उनका एक इकोसिस्टम होता है। लेकिन अगर अल्ट्रा वायलेट बी टाइप रेडिएशन उस छोटे छोटे जो प्लांट्स होते इन ओशियन, अगर उन पर गिरती है तो उनकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है और इनके वजह से पूरा इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है। इस तरह से इनके डिसएडवांटेज है। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि ओजोन लेयर को ओजोन अम्ब्रेला क्यों कहा जाता है, तो इसका रीज़न यही है कि जो ओजोन लेयर, यह जो ओजोन लेयर है यह इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसलिए जो हमारे जो यह ट्रोपोस्फियर में जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, ये सभी सेफ रहते हैं। इसीलिए इस ओजोन लेयर को ओजोन अम्ब्रेला कहा जाता है। देखिए, चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 और कंसेप्ट है ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट, जिसे ओजोन अम्ब्रेला भी कहा जाता है। तो देखिए, जो ग्रुप 16 एलिमेंट है उन्हें चाल्कोजेंस भी कहा जाता है। उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इस तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऑक्सीजन है उसके जो इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप्स है वो है डाइऑक्सीजन मतलब O2 एंड ओजोन मतलब O3। तो हम यहाँ पर ओजोन का स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ओजोन का पेरेंट्स कंपाउंड यह ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यह ग्रुप 16 में प्रेजेंट है और इसीलिए यह क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 इस चैप्टर में। यह इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि क्यों दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर इंक्लूड इन दिस चैप्टर। देन देखिए, हमारी जो अर्थ है, हम अर्थ सरफेस पर रहते हैं। ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, मराइन सिस्टम, यह सब अर्थ सरफेस पर सर्वाइव करता है। तो हम ह्यूमन बीइंग यह ट्रोपोस्फियर में सर्वाइव करता है। तो देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इस तरह के लेयर होती है अबो अर्थ सरफेस। तो
स्ट्रेटोस्फीयर में जो नीचे का पोर्शन होता है, मतलब 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर, यह जो नीचे वाला पोर्शन होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, वहाँ पर ओजोन मोलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है और उसी को ओजोन लेयर कहा जाता है। उसी को ओजोन अम्ब्रेला भी कहा जाता है और उसी को ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। ओजोन लेयर कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। देखिए ओजोन लेयर को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, ओजोन लेयर, ओजोनोस्फीयर या ओजोन अम्ब्रेला। तो ओजोन लेयर को ओजोन अम्ब्रेला क्यों कहा जाता है, यह हम अभी देखेंगे। देखिए, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दिस इज फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, सो कॉल्ड ओजोन अम्ब्रेला। देखिए, जो सन होता है उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन, जो बहुत हार्मफुल होती है। तो जब यह रेडिएशन ओजोन लेयर तक आती है, तब यह ओजोन लेयर उस अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और यह रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के कारण यह अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन हमारे अर्थ तक नहीं आती और इसीलिए ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, मराइन सिस्टम यह सर्वाइव कर सकते हैं और इसीलिए इस ओजोन लेयर को ओजोन अम्ब्रेला भी कहा जाता है, क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर इस तरह के ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अगर अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन हमारे अर्थ तक आते हैं तो ह्यूमन बीइंग को डिफरेंट टाइप के स्किन कैंसर हो सकते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन हमारे अर्थ तक आती है तो जो ह्यूमन बीइंग की जो आई है उसमें जो लेंस है वो डैमेज हो सकता है और उससे कैटरेक्ट नाम का डिसीज क्रिएट हो सकता है। अगर अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन हमारे अर्थ तक आती है तो जो प्लांट की जो ग्रोथ है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, प्लांट प्रोडक्टिविटी है, ये सब डैमेज हो सकती है। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मीनिंग है 6CO2 प्लस 6H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, C6H12O6 प्लस 6O2। मतलब जो प्लांट्स है यह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एटमॉस्फेयर और फ्रॉम सॉइल वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो प्लांट्स के जो लीफ है उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, यह सनलाइट के प्रेजेंस में मोनोसैकेराइड शुगर बनाता है, मतलब C6H12O6, साथ ही साथ 6O2 मतलब ऑक्सीजन लिबरेट करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्लांट के लिए और यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अफेक्ट हो जाती है अगर अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन अर्थ तक आए। और जो मराइन सिस्टम है वह भी अफेक्ट हो सकती है, मतलब अगर अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन ओशियन तक पहुँचती है तो जो ओशियन में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वह अफेक्ट होते हैं। और आपको मालूम है अगर प्लांट अफेक्ट होते हैं तो उस पर सर्वाइव करने वाले जो छोटी मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, यह सभी इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए यह जो ओजोन लेयर है यह अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसके वजह से हम हमारे अर्थ पर ह्यूमन, प्लांट, मराइन सिस्टम, इन सभी के लाइफ सेफ बन जाती है और इसीलिए ओजोन लेयर को ओजोन अम्ब्रेला भी कहा जाता है। तो अगर आपको ओजोन लेयर या ओजोन अम्ब्रेला या ओजोनोस्फीयर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सभी आंसर लिखना होगा, तभी आपको कंप्लीट मार्क मिल जाएगी।